हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे लोग मज़े में अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग 11th की क्लास में बात कर रहे थे अबाउट दी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमने कुछ केस देखे थे कि कुछ केस इंपॉर्टेंट केस रहते हैं। हमने देखा था एरर्स ऑफ कमीशन प्रिंसिपल, है ना, एंड डुप्लीकेशन, है ना। तो इन कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बात करी थी और इसके ऊपर हमने लगभग 2 क्वेश्चन भी किए थे साथ साथ में, है ना। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। तो आज हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और कंटेन समझ में आ रहा होगा। कंटेन समझ में आएगा, आप थोड़ा सा कंटिन्यू बने रहिए और अपने हैंड पर चीज़ों को रिवाइज करिए, अच्छे से बार बार करने का प्रयास करिए। अगर ऐसा करेंगे तो लगभग कुछ दिनों में आपका ये सब सारा मामला जो भी रहेगा रेक्टिफाई के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है बात, तो बात करते हैं विद द थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन इज रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। हमें कुछ एरर्स हैं, उन्हें रेक्टिफाई करना है। The first question is credit sale to Mridula of rupees 5,000 were recorded as rupees 5,400। ठीक है, हमने क्या किया, क्रेडिट सेल टू मृदुला, हमने मृदुला को 5,000 रुपए की सेल करी, वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 5,400। ठीक है, बात क्या होती है, देखिए आपको एंट्रीज करनी है फॉर्मेट के अंदर, आपको एंट्रीज फॉर्मेट के अंदर करनी है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है बात, मैं फॉर्मेट नहीं खींच रहा क्योंकि फिर जगह का इशू रह जाता है। तो फॉर्मेट आपको बता दिया कि जनरल एंट्री का फॉर्मेट कैसा रहता है और किस तरीके से एंट्रीज करनी होती है, यू नो वेरी वेल। ठीक है बात, तो फॉर्मेट के अंदर हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम कंटेंट समझते चलते हैं और मैं एंट्री रफली कर रहा हूं। आप अगर करिएगा तो आप लोग एक्चुअल जो फॉर्मेट रहता है डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, उसी में उस चीज को आपने करना है बच्चे। ठीक है बात, चलिए तो हमने क्या किया, हमने 5,400, ठीक है, हमने 5,400 रिकॉर्ड कर दिए कौन सी वाली सेल के लिए, जहां पर हमारी सेल थी 5,000 रुपए की। ठीक है बात, क्या बात हुई, हमने क्रेडिट सेल करी टू द मृदुला, मृदुला को हमने 5,000 रुपए की सेल करी, रिकॉर्ड उसको कर दिया 5,400, विच इज द रॉन्ग अमाउंट, है ना। यानी एंट्री सही रही होगी बट द अमाउंट वॉज रॉन्ग, अमाउंट आपका गलत हो चुका है। यानी ये हुआ आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ, ये आपका रेक्टिफाई, कौन सी मिस्टेक हमें रेक्टिफाई करनी है, तो इसको हम कहेंगे एरर्स ऑफ कमीशन। एंट्री इज करेक्ट, एंट्री तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दिक्कत क्या है भाई, अमाउंट सही नहीं हो पाया। अगर अमाउंट सही नहीं हो पाया है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये एरर्स ऑफ कमीशन की बात हो रही है, यहाँ पर एरर्स ऑफ कमीशन की बात हो रही है। चलिए बात करते हैं एरर्स ऑफ कमीशन के ऊपर कि कैसे इसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखिए हमने सेल के आगे 5,400 रुपये चढ़ा रखा, जो कि गलत है, जबकि 5,000 चढ़ाना चाहिए था। ऐसे ही मृदुला है जो, है ना, जो मृदुला है, मृदुला के नाम पर भी 5,000 रुपये चढ़ाया होगा, सॉरी 5,400 रुपये चढ़ाया होगा, जो कि गलत है। हमें करना क्या था, सेल्स के आगे हमें 5,000 रुपये लिखना था, हमने गलती से 5,400 रुपये लिख दिया। सेम प्रॉब्लम इज विद मृदुला, मृदुला के आगे हमें लिखना था व्हाट, 5,000, और हमने क्या लिख दिया 5,400। तो इसका ये मतलब हुआ कि मुझे सेल्स वाले अमाउंट से भी 400 रुपए लेस करने हैं, सो दैट इट शुड बी कम 5,000, है ना। मृदुला की अगर मैं बात करूं तो मृदुला को मैंने 5,400 की सेल थोड़ी करी है, मैं तो 5,000 की सेल करी है, तो मुझे यहां भी 400 रुपए लेस करने पड़ेंगे सो दैट कि ये 5,000 बन जाए। तो अगर मिस्टेक एरर्स ऑफ कमीशन वाली हो, बात याद रखिएगा, अगर मिस्टेक एरर्स ऑफ कमीशन वाली हो तो आपने क्या करना है बच्चे, आपने एंट्री को पलट देना है। मतलब अगर हम सेल करें टू द मृदुला तो एंट्री क्या होगी, मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर हमें अमाउंट माइनस करने की कंडीशन आई और कमीशन वाली मिस्टेक है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू मृदुला अकाउंट। ठीक है बात, कितने अमाउंट से भाई, डिफरेंट अमाउंट से, डिफरेंट अमाउंट मतलब 5,000 की एंट्री होनी थी, हमने 5,400 कर दी, इन दोनों का डिफरेंस हुआ 400 रुपए का, तो एंट्री 400 रुपए से होगी। ठीक है बात, तो एंट्री हम लोग 400 रुपए से करने वाले हैं। ठीक है बात, तो हम एंट्री क्या करेंगे, एंट्री हमने पलटनी है, हुई क्या होगी, मृदुला टू सेल्स हुई होगी, हमने अब सेल्स टू मृदुला कर देनी है। ठीक है बात, तो पहली एंट्री हमारी होगी बच्चे सेल्स अकाउंट डेबिट विथ ₹400 एंड टू मृदुला। ठीक है बात, टू मृदुला अकाउंट क्रेडिट हम लोग कर देंगे विथ ₹400। नरेशन की अगर हम बात करें तो लिख देंगे बीइंग, ठीक है, बीइंग क्रेडिट सेल ऑफ ₹5,000 टू द मृदुला has been recorded as ₹5,400 now rectified। अभी ये मिस्टेक रेक्टिफाई कर दी गई है। ठीक है बात, चलिए यहां तक की बात आई होप क्लियर हुई होगी। अगली बात करता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम नाविया ₹8,000 वर रिकॉर्डेड एज ₹8,800। सेम मिस्टेक, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नाविया, ठीक है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नाविया, नाविया से हमने 8,000 का सामान खरीदा। समझिएगा बात को, एक है नाविया, ठीक है, नाविया से हमने 8,000 का सामान खरीदा बच्चे,
हमने नाविया से 8,000 का सामान खरीदा और इसको रिकॉर्ड कर दिया 8,800। ठीक है, बात समझिएगा आराम से। तो हमने नाविया से सामान खरीदा 8,000 रुपए का, रिकॉर्ड इसको कर दिया 8,800 रुपए का। अब क्या करें भाई, मिस्टेक कौन सी है? मिस्टेक एरर्स ऑफ कमीशन है। क्यों? क्योंकि एंट्री ठीक है, अमाउंट गलत है। तो अगर ऐसा है तो ये एरर्स ऑफ कमीशन है। यहां पर नाविया के आगे हमने 8,000 लिखना था, लेकिन लिखा हमने 8,800 है। अब 8,800 को 800 बनाने के लिए मुझे 800 रुपए माइनस करना पड़ेगा, और जब भी कमीशन वाली मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए मुझे अमाउंट माइनस करना पड़े तो आपने एंट्री पलटनी है। एंट्री अगर हम क्या इसकी हम करते हैं, अगर हम खरीदते हैं नाविया से उधार में तो हम करते हैं परचेस टू नाविया। हम एंट्री क्या करते हैं बच्चे? परचेस टू नाविया हम लोग करते हैं। ठीक है बात। अब हम परचेस टू नाविया करते हैं तो इसी एंट्री को पलट देना है नाविया टू परचेस लिखकर। ठीक है बात। तो यहां पर अगली एंट्री हम लोग लिखने वाले हैं, तो नाविया अकाउंट डेबिट विथ रुपीज डिफरेंट अमाउंट, मतलब 800। ठीक है बात, टू परचेस, तो हम लोग कर दीजिएंगे परचेस अकाउंट। ठीक है बात। यहां पर लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम नाविया फॉर रुपीज 8,000, ठीक है, हैज बीन रिकॉर्डेड एज रुपीज 8,800, नाउ रेक्टिफाइड। अभी वो मिस्टेक रेक्टिफाई कर दी गई है। ठीक है बात। अगली बात करते हैं गुड्स रिटर्न टू प्रिया। प्रिया को गुड्स रिटर्न करी गई 12,000 रुपए की, वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 12,200। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू प्रिया, क्वेश्चन देखिए आप लोग, फ्लैश हो रहा है। गुड्स रिटर्न टू प्रिया रुपीज 12,000 वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 12,200। गुड्स रिटर्न करी हमने प्रिया को। फिर बात देखो क्या होती है, एक इन्वॉल्व है चीज प्रिया। प्रिया को हमने 12,000 की गुड्स रिटर्न करी, लेकिन उसको रिकॉर्ड कर दिया 12,200 रुपया। ठीक है बात। प्रिया को हमने 12,000 रुपए की गुड्स वापस करी, रिकॉर्ड कर दिया 12,200, जो कि गलत है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, सिर्फ अमाउंट की अगर गलती हुई है तो एरर्स ऑफ कमीशन। और यहां भी हमें क्या करना पड़ रहा, प्रिया के आगे हमने 12,200 रुपए लिखा होगा, जो कि नहीं था, वहां 12,000 रुपए होना चाहिए था। इस 12,200 को 12,000 बनाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। अगर एरर्स की जो कमीशन की मिस्टेक है, जो कमीशन वाला एरर है, अगर वहां पर अमाउंट को कम करना पड़े तो आपने जो एंट्री होनी चाहिए थी उसकी जस्ट अपोजिट वाली एंट्री कर देनी है। ठीक है बात, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। तो अब आप क्या करेंगे, तो आपने 200 रुपए अगर हम एंट्री करें प्रिया को वापस करने की, तो हम एंट्री करते हैं प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न करते हैं, हम लोग एंट्री करते हैं प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अभी हम जस्ट इसके अपोजिट एंट्री करने वाले हैं, हम करने वाले हैं परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट। ठीक है बात, तभी जाकर मिस्टेक रेक्टिफाई होगी। हम क्या करेंगे बच्चे, हम लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट विद द डिफरेंट अमाउंट, मतलब 12,000 और 12,200 का जो डिफरेंट रहेगा इट इज 200, है ना, एंड टू प्रिया, जबकि होना चाहिए था प्रिया टू परचेज रिटर्न, बट हमें अमाउंट लेस करना पड़ा, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंट्री। ठीक है बात। तो टू प्रिया अकाउंट क्रेडिट विद रुपीज 200, तो लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू प्रिया और रुपीज 12,000 वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 12,200, नाउ रेक्टिफाई। क्लियर है बात। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखो फ्लैश होता है, फोर्थ वन, दिस इज द लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि ऑफ रुपीज 10,000 वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 11,000। राशि से 10,000 की गुड्स रिटर्न हुई हम लोग को और हमने बेटा रिकॉर्ड कर दिया 11,000। सेम केस देखो, एक राशि इन्वॉल्व है इसमें, है ना, एक है राशि जिसने हमें 10,000 की गुड्स वापस करी, हमने बाय मिस्टेक बेटा इसको 11,000 के रूप में रिकॉर्ड कर लिया। फिर अमाउंट की गलती, अब अगर अमाउंट की गलती है तो दिस इज द एरर्स ऑफ कमीशन, है ना बात, ये एरर्स ऑफ कमीशन है क्योंकि गलती अमाउंट की है। तो राशि ने 10,000 की गुड्स हमको वापस करी बट हमने 11,000 चढ़ा दिया। अगर ऐसा है तो हमें 11,000 में से 1,000 माइनस करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम 10,000। नॉर्मल बात है। अगर हमें ऐसा 1,000 रुपए हमें माइनस करना पड़ रहा है तो वी विल डू द रेसिप्रोकल ऑफ द एंट्री, जो भी एंट्री होनी चाहिए थी उस एंट्री की रेसिप्रोकल एंट्री हम करने वाले हैं। एंट्री हमने, अगर हमें राशि ने गुड्स वापस करी तो भाई क्या करी होगी, है ना, यहां पर करी होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि, हमने लिखा होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि। अभी एंट्री पलटनी है तो क्या करेंगे, राशि टू सेल्स रिटर्न। ठीक है बात। तो हम फोर्थ वाली एंट्री कर देंगे राशि अकाउंट डेबिट, ठीक है, राशि अकाउंट डेबिट विथ रुपीज डिफरेंट अमाउंट, मतलब 1,000। ठीक है बात, एंड टू सेल्स रिटर्न, टू सेल्स रिटर्न। ठीक है बात, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कर देंगे विथ रुपीज 1,000। सेम नरेशन, है ना, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राशि ऑफ रुपीज 10,000 वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 11,000, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है बात। तो ये एंट्री करने का तरीका बेटा, पहली एंट्री में जो हमारे पास
नॉट द एंट्री। जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों, उस क्वेश्चन में सारी की सारी मिस्टेक्स ओमिशन के रिगार्डिंग थी। सेकंड वाले क्वेश्चन में गौर करिएगा, सारी की सारी मिस्टेक कमीशन की हैं, लेकिन कमीशन वाली मिस्टेक ऐसी है जहां पर हमको अमाउंट प्लस करना पड़ रहा है चीज को रेक्टिफाई करने के लिए, और प्लस जब कमीशन वाले में करना पड़ता है तो एंट्री सेम रहती है विद द डिफरेंट अमाउंट। ठीक है बात। और यहाँ पर हम लोग अगर बात करें, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ भी एरर्स ऑफ कमीशन की बात हो रही है, यहाँ पर भी एरर्स ऑफ कमीशन की बात हो रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि एरर्स ऑफ कमीशन के अंदर हमें रेक्टिफाई करने के लिए अमाउंट माइनस करना पड़ रहा है। माइनस मतलब बैक गियर लेना पड़ रहा है, इसको ऐसे याद रखिएगा। अगर हमें बैक आना पड़ रहा है तो हम एंट्री, जो भी एंट्री हुई होगी उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री यानी उसकी उल्टी एंट्री हम लोग करेंगे, देन ओनली दिस मिस्टेक कैन बी रेक्टिफाइड। ठीक है बात। आई होप बात यहां तक की क्लियर हुई होगी। ठीक है बात। चलिए